Class 3rd, Subject English Workbook. Children, let's continue reading chapter The Mystery of the Missing Rice. One of the servants replied that the rats could not eat that much of food. उन सर्वेंट्स में से एक ने कहा, उत्तर दिया कि चूहे इतना अधिक भोजन नहीं खाते हैं. मिस्टर बेथ गॉट कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही मेड सच ए स्टेटमेंट. मिस्टर बेथ बड़ी ही असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं और अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि उसने ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा. द सर्वेंट देन टोल्ड मिस्टर बेथ दैट 15 kilograms ऑफ राइस यूजुअली लास्टेड फॉर 3 weeks. कि सर्वेंट ने कहा मिस्टर बेथ से कि 15 किलोग्राम चावल सामान्यतः 3 हफ्तों में चल जाता है, 3 हफ्ते के अंत तक चल जाता है. बट रिसेंटली द सेम अमाउंट ऑफ राइस ओनली लास्टेड देम फॉर 2 weeks. लेकिन हाल ही में ये अमाउंट 2 हफ्तों के लिए ही पर्याप्त हुआ. इवन इफ द रैट्स वर टेकिंग द राइस इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू टेक सच ए बिग अमाउंट. अगर ये चावल चूहे ले जा रहे थे तो ये उनके लिए संभव नहीं था इतना बड़ा अमाउंट ले जाना. इतनी बड़ी मात्रा में चावल ले जाना उनके लिए संभव नहीं था. मिस्टर बेथ देन आस्क्ड द सर्वेंट. मिस्टर बेथ ने नौकरों से पूछा, हु लेफ्ट देयर क्लॉथ्स ऑन द डोर ऑफ द बेसमेंट. बेसमेंट के डोर पर किसने अपने कपड़े छोड़े. द सर्वेंट्स लुक्ड एट हिम इन ए कन्फ्यूज्ड मैनर. जो सर्वेंट्स थे वो उनकी ओर बड़े ही कन्फ्यूज्ड मैनर से देख रहे थे. वन ऑफ द सर्वेंट्स रिप्लाइड. एक सर्वेंट ने उत्तर दिया, नो वन हैड लेफ्ट देयर क्लॉथ्स एनीवेयर. किसी ने भी कहीं भी अपने कपड़े नहीं छोड़े हैं. आई हैड ब्रॉट इन ऑल द क्लॉथ्स लास्ट नाइट. मैं सारे कपड़े लास्ट नाइट को, पिछली रात्रि को ले आया था. देन मिस्टर बेथ आस्क्ड. तभी मिस्टर बेथ ने पूछा, डिड एनी ऑफ यू क्लीन द बेसमेंट. क्या तुम में से किसी ने बेसमेंट को साफ किया. द सर्वेंट सेड. नौकर ने कहा, आई वेंट देयर 2 weeks अगो. मैं वहाँ पर 2 हफ्ते पहले गया था. क्लीन्ड इट एंड क्लोज द डोर्स अगेन. उसे साफ करो और दरवाजे को दोबारा से बंद करो. सिंस देन आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ बीन देयर. तब मैं ये नहीं सोच रहा था कि वहाँ पर कोई है. मिस्टर बेथ देन आस्क्ड द सर्वेंट्स टू ओपन द बेसमेंट. मिस्टर बेथ ने तब अपने सर्वेंट से बेसमेंट को ओपन करने के लिए कहा. व्हेन ही वेंट इन. जब वह अंदर गए, ही फाउंड ए मैन स्लीपिंग ऑन द सोफा. तब उन्होंने एक व्यक्ति को सोफे पर सोता हुआ पाया. नेक्स्ट टू हिम वाज ए बैग फुल ऑफ राइस. उसके बगल में एक चावल से भरा हुआ बैग रखा था. ए बिग कैन ऑफ वाटर. पानी से भरी हुई एक बड़ी कैन रखी हुई थी. एंड सम क्लॉथ्स. और कुछ कपड़े रखे हुए थे. मिस्टर बेथ स्माइल्ड टू हिमसेल्फ एंड जेंटली वॉक अप द मैन. मिस्टर बेथ अपने आप मुस्कुराए और बड़ी ही सज्जनता से उस व्यक्ति को जगाया. हेलो सर, इट सीम्स यू हैव मेड ए नाइस होम फॉर योर सेल्फ डाउन हियर. हेलो सर, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घर बना लिया है. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई विल बी नीडिंग माई बेसमेंट बैक. मुझे अपने बेसमेंट की दोबारा से आवश्यकता पड़ेगी. वाई डोंट यू जॉइन मी फॉर डिनर. आप मुझे डिनर पर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते. देयर्स आल्सो प्लेंटी ऑफ रूम अपस्टेयर्स. सीढ़ियों के ऊपर पर्याप्त कमरे हैं, काफ़ी मात्रा में कमरे हैं. द स्ट्रेंजर वाज सरप्राइज टू हियर द इन्विटेशन एंड वाज ग्रेटफुल फॉर मिस्टर बेथ्स काइंडनेस. जो अजनबी था वह आश्चर्यचकित हो गया कि मिस्टर बेथ ने उन्हें इन्विटेशन दिया है और उसने उनका आभार व्यक्त किया. फॉर मिस्टर बेथ्स काइंडनेस. मिस्टर बेथ की दयालुता के लिए आभार व्यक्त किया. मिस्टर बेथ देन टर्न टू हिज सर्वेंट्स एंड क्विकली सेड. मिस्टर बेथ अपने नौकरों की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, आई गेस वी फाउंड आवर रैट आफ्टर ऑल. मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमें हमारा चूहा मिल गया है.